Hello everyone and welcome to JS Puran. So let's begin with chapter number 9, New Empires and Kingdoms. Now, we know about Samudragupta from long inscriptions inscribed on Ashokan pillar. तो अशोकन पिलर्स से हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और इसे कंपोज किया गया था काव्य की तरह। किसने? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था और मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। इसका जो नाम है उसको प्रशस्ति कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि ये इलाहाबाद में मिली थी। और इसको प्रशस्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज। तो प्रशस्ति जो थी वो बहुत सारे रूलर्स के लिए कंपोज की गई थी, जैसे कि गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी, लेकिन गुप्तास के टाइम पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है कि ये वॉरियर थे, किंग थे, इन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते और इनको गॉड के बराबर बताया गया है। और इसमें बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस किंग के प्रेज में लिखे गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद प्लेंटियस ब्यूटी, और ये सब मतलब ये एक लॉन्ग लाइन्स हैं किंग को प्रेज करने के लिए। फिर हरिसेन जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के रूलर्स को डिस्क्राइब करता है। पहले थे रूलर ऑफ आर्यवर्त। ये जो भी नीचे मैप है इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो रूलर्स ऑफ आर्यवर्त थे वो 9 रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया था और उनके किंगडम को अपने किंगडम का पार्ट बना लिया था। फिर दूसरे टाइप के रूलर्स हैं रूलर ऑफ दक्षिण पठा। ये 12 थे और इन्होंने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त को आफ्टर बीइंग डिफीटेड, और लेकिन इनको अलाउ किया गया था रूल करने के लिए, इन्होंने क्योंकि सरेंडर कर दिया था। फिर इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गनासंग नॉर्थ वेस्ट में थे। ये ट्रिब्यूट देते थे और किंग के ऑर्डर्स मतलब समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और इसके कोर्ट में भी अटेंडेंस देते थे। फिर 4th टाइप के रूलर्स थे ऑफ आउटलाइंग एरियाज। ठीक है, ये डिसेंडेंट्स थे कुशानास और शाकास के और रूलर ऑफ श्रीलंका के। ये समुद्रगुप्त को अपनी डॉटर्स मैरिज में देते थे, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस इनके साथ रहता था। तो हरिसेन 4 टाइप के रूलर्स को बताता है। सो ये मैप है, ठीक है, ये इनर स्टेट है, ये आर्यवर्त है जो पूरी तरीके से उसने कब्जा लिया था, ये इनर स्टेट है। नाउ जीनियोलॉजीज, तो जो प्रशस्तीज थे वो एंसेस्टर्स को भी बताते थे कि जो रूलर है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, मदर कौन थे। तो समुद्रगुप्त में उनकी मदर का नाम था कुमारी देवी, वो लिच्छवी गण की थी, और उनके फादर थे चंद्रगुप्त जो कि फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी थे, और इन्होंने ग्रैंड टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड। और जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे वो सिंपली महाराजास थे। महाराजा धीराज सिर्फ इनके फादर और समुद्रगुप्त ने लिया था। उसके बाद जो लेट रूलर्स थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि चंद्रगुप्त 2 और इनकी एक्सपीडिशन जो वेस्टर्न इंडिया में था उसके बारे में। फिर दूसरे रूलर आते हर्षवर्धन और उनकी हर्षा चरित्र। ये एक बायोग्राफी है। हर्षवर्धन, while we can learn about Gupta rulers from the inscription and coin, we can also find out about some kings by biographies. तो हर्षवर्धना जो है उसने 1400 साल पहले रूल किया था। उसका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट जिसने बायोग्राफी लिखी थी हर्षा चरित्र संस्कृत में। इसमें भी जीनोलॉजी बताता है हर्षा की। और
इसमें ह्यून सैंग जो था, जिसके बारे में पहले चैप्टर मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसने हर्षा के कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और डिटेल अकाउंट भी दिया था। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम द किंग ऑफ थानेसर। जो हर्षवर्धन था वो अपने फादर का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, बट फिर भी वो किंग बना था थानेसर का, आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। और उसके जो ब्रदर इन लॉ था वो कन्नौज का राजा था और उसको ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, रिवेंज लेने के लिए। वो सक्सेसफुल था ईस्ट में, उसने मगध कॉन्कर्ड कर दिया था और बंगाल को भी, बट बाकी जगह पे वो सक्सेसफुल नहीं था। जैसे कि डेक्कन में उसको स्टॉप किया था पुलकेशियन II ने। नाउ पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशियंस प्रशस्ति। तो पल्लवास चालुक्यास साउथ इंडिया में थे और द किंगडम ऑफ पल्लवास कहाँ था? फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, while that of Chalukyas was centered around राउचूर द्वीप बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। तो जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो इस टाइप से कुछ डिवीजन था। तो इस साइड थे कौन? पल्लवास, और इस साइड थे चालुक्यास। ये रायचूर दोआब है ना, यहाँ पे थे, और ये कावेरी है, तो ये एरिया इनका। नाउ अहिहोल वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था और ये रिलीजियस सेंटर में भी डेवलप हुआ था क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टेम्पल्स थे। जो पल्लवास और चालुक्यास थे वो एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली अटैक करते थे, स्पेशली द कैपिटल सिटीज़, क्योंकि वो प्रॉस्पेरस थी। बेस्ट नोन चालुक्यन रूलर वॉज पुलकेशियन II। इसकी भी एक प्रशस्ति है जो कि लिखा किसने है? रवि कीर्ति ने। इसमें भी हमें एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है। पुलकेशियन एविडेंटली गॉट किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एन एक्सपेडिशन वेस्ट में भी और ईस्ट कोस्ट में भी, और उसने हर्षवर्धन का जो एडवांस था वो चेक किया था। और इसकी प्रशस्ति में एक इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स हमको दिखता है, क्योंकि रवि कीर्ति कहता है दैट द पोएट सेज दैट आफ्टर द डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। मतलब डिफीट फेस करने के बाद हर्षवर्धन वॉज नो लॉन्गर हर्ष, मतलब ही वॉज नो लॉन्गर हैप्पी। तो पुलकेशियन ने पल्लवा किंग को भी अटैक किया। अल्टीमेटली पल्लवास चालुक्यास जो थे उनके बाद राष्ट्रकूटा आए और चोला डायनेस्टी आई। नाउ हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्टर्ड? तो जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था रूलर्स के लिए, और विलेज जो था वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। नाउ सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी जो हेरिडिटरी हो गई थी, जैसे कि महादंड नायका, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर। पोएट हर्ष सेन था ये, लाइक हिज फादर। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। तो पहली बात तो हेरिडिटरी, दूसरी बात कि एक ही इंसान बहुत सारे ऑफिसेस को ऑक्यूपाई करता था, जैसे कि महादंड नायक, कुमार अमात्या और संधि विग्राहिका, ये तीनों ही कौन था? हर्षसेन था। नायका का महादंड नायका का तो आपको मीनिंग पता है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। कुमार अमात्या क्या था? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। संधि विग्राहिका, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। और जो इम्पॉर्टेंट मैन थे प्रोबेबली हैड अ से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि नगर श्रेष्ठी जो चीफ बैंकर मर्चेंट होते थे, उनका एक बोलने का एक अधिकार रहता था और उनकी बातों को सीरियसली लिया जाता था। सरथावाहा, लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावैंस। प्रथामा कुलिका, चीफ क्राफ्ट्समैन एंड हेड ऑफ कायस्थ और स्क्राइब्स, इन सब की एक से होती थी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। तो ये सब जो इटैलिक्स में वर्ड्स हैं, इनके जो मीनिंग्स हैं उन्हें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स they are asked in the exam. Now these policies were reasonably effective
But sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. जो ये सब जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं ना, रूलर्स नहीं, इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, ये कई बार ऐसा हुआ है कि इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम ही इस्टेब्लिश कर दिया है। जैसे कि आप आगे चल के पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटा में दांती दुर्ग ने किया था। नाउ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड, एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर्स, मिलिट्री लीडर्स थे जो किंग को ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। उनको पेमेंट नहीं मिलती थी इसकी, इंस्टेड उनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी, जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर अपने सोल्जर्स को मेंटेन करते थे और वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करते थे। इनको क्या बोलते थे? समानताज। और जब भी रूलर जो था वो मतलब वीक हो जाता था तो ये समानताज जो थे वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे। नाउ असेंबलीज इन सदर्न किंगडम, तो इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास जो हैं वो बताती है लोकल असेंबलीज़ के बारे में। सभा होता था जो असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स थी, फिर सब कमिटीज़ होती थी जो इरिगेशन, मेकिंग रोड्स, एग्रीकल्चर, ऑपरेशन टेम्पल के बारे में देखती थी। फिर उर वॉज द विलेज असेंबली, जो कि लैंड ओनर्स की होती थी जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं थे, मतलब जहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। एंड नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें पता चलता है, जैसे कालिदास है, उसने किंग के कोर्ट के प्ले लिखे हैं बहुत सारे। तो इंटरेस्टिंग फीचर्स उससे हमें ये पता चलता है दैट किंग एंड मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स वो संस्कृत बोलते हैं, और जो विमेन और मेन अदर देन किंग एंड ब्राह्मण वो प्राकृत यूज़ करते हैं। जैसे कि उसका एक बहुत फेमस प्ले है अभिजनम शकुंतलम, द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन किंग दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलती है जो कि है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। जो मतलब पुअर फिशरमैन है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में हमें पता चलता है। नाउ चाइनीज़ पिलग्रिम था फाहिन, जिसने अनटचेबल्स की प्लाइट को नोटिस किया, जो कि आउटस्कर्ट्स पे रहते थे, सिटीज़ के मतलब बाहर रहते थे। इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड in order to keep himself separate. People hearing this sound know it means and avoid touching him and brushing against him. तो ये प्लाइट थी अनटचेबल्स की, मतलब जैसे ही वो मार्केट प्लेस में अगर उनको आना पड़ता था तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा देते थे और उसको मतलब वो मार्क करने के लिए कि वो अलग हैं, और उस लकड़ी की आवाज़ को सुन के बाकी लोग को पता चल जाता था कि अनटचेबल्स यहाँ पे हैं तो अवॉइड करो। सो दिस वॉज द प्लाइट ऑफ द पीपल। और जो बाण भट्ट है वो बताता है किसके बारे में? किंग की आर्मी के बारे में। सो नाउ द चैप्टर कम्स टू एन एंड। नाउ वील मीट नेक्स्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद आर पास 2 which deals with medieval India. So till then keep revising. Thank you.